अनुबोध क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजपूताना, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी मध्य प्रांत एंड ऑप्शन डी बंग प्रदेश। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? का सही आंसर होगा राजपूताना। क्या होगा इसका सही आंसर? राजपूताना। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया था? मरुकांतार। किस नाम से? मरुकांतार। किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने। क्या नाम दिया था राजस्थान का? मरुकांतार। इसके बाद में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना का। किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना का। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कौन सी ईस्वी में? 1800 ईस्वी में। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम क्या रखा था? रायथान। क्या रखा था? रायथान। तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम क्या रखा था? राजस्थान रखा था। ठीक है। और इसके अलावा 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में। अपनी लिखित पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी उनकी? इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना है। और किसने लिखी थी ये पुस्तक? कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने। 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत किया गया था। तो इस प्रदेश का फाइनल नाम राजस्थान कब पड़ा? 26 जनवरी 1950 को क्या नाम स्वीकृत किया गया था? राजस्थान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। इसके ऑप्शन है। ए कर्नल टॉड, ऑप्शन बी हेरोडोट्स, ऑप्शन सी जॉर्ज थॉमस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कर्नल टॉड। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट्स। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह भी कहा जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। कब लिखी थी? 1829 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक थी उनकी? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये सन 1818 ईस्वी से 1822 ईस्वी तक टॉड पश्चिमी राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत रहे थे। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कहाँ पे रहे थे? राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया था सन 1828 से 1822 ईस्वी तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका आर्ट संस्कृति, ऑप्शन बी है कालीबंगा संस्कृति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। कौन कौन सी? आर्ट संस्कृति और कालीबंगा। ये दोनों कौन सी संस्कृति थी? ताम्रपाषाण। कौन सी? ताम्रपाषाण संस्कृति थी। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आहार संस्कृति कालीबंगा से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से भी रिलेटेड। आइए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट्स। आहार संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आहार संस्कृति थी वो कौन सी सभ्यता के समकालीन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी क्या थी? समकालीन थी। आहार कहाँ पड़ता है? उदयपुर नगर मेवाड़ के पूर्व में बहने वाली आयड़ या बेडस नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? आयड़ और बेडस नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? मेवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर? मेवाड़ क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि आहार संस्कृति का किस रिवर के तट पर स्थित है? आहार संस्कृति
किस रिवर के तट पर स्थित है? तो कौन सी रिवर होगी वो, आयड या बेडच? कौन सी रिवर होगी, आयड या बेडच? आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। अहाड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अहाड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में अहाड़ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से जानते हैं। कहाँ के लोग? अहाड़ के स्थानीय लोग इसे किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से जानते हैं। तो अहाड़ संस्कृति से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने यहाँ पे आपको बताए कि अहाड़ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, ये कौन सी नदी के तट पर? आयड या बेडस नदी के तट पर। ठीक है, जो कहाँ? मेवाड़ क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? मेवाड़ क्षेत्र में स्थित है। और अहाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भारभू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है? इसका ऑप्शन ए आम जनता को, ऑप्शन बी पुरोहितों को, ऑप्शन सी राजकीय कर्मचारियों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पुरोहितों को। किसको? पुरोहितों को। कौन सा? अशोक का भारभू बेराट का लघु शिलालेख। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारभू बेराट कहाँ है? भारभू बेराट आपके विराटनगर, विराटनगर जो जयपुर में स्थित है। कहाँ? जयपुर में। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम क्या होता था? विराटपुर या विराटनगर। क्या होता था इसका नाम प्राचीन ग्रंथों में? विराटनगर या विराटपुर होता था। और ये प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। किसकी? महाभारत कालीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, जिसको बेराट के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था? अशोक का भारभू बेराट लघु शिलालेख, जो किसको संबोधित था? पुरोहितों को था। भारभू शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया है। इसने क्या बताया? अशोक ने अपने आप को क्या बताया? मगध साम्राज्य का राजा बताया है। और इस शिलालेख को कालांतर में 1840 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाधिकारी कैप्टन बर्ड द्वारा कटवाकर कलकत्ता के संग्रहालय में रखवा दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 1840 में इसको यहाँ से कटवाकर ब्रिटिश सेनाधिकारी किसके द्वारा? कैप्टन बर्ड द्वारा कहाँ संग्रहालय में रखवा दिया गया है? कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो इसके ऑप्शन है अहाड़, ऑप्शन बी मिथल, ऑप्शन सी सौंथी, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कुंड के और हल रेखा के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं कालीबंगा से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है? कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कालीबंगा से रिलेटेड कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? पीलीबंगा के निकट। दूसरा इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है। किसका? सिंधु भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या अर्थ होता है जिसका? काले रंग की चूड़ियां। तो ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियां। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अन्य सिंध भाषा का शब्द है। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये स्थान प्राचीन काल की नदी सरस्वती के तट पर स्थित था। कौन सी नदी के तट पर स्थित था? सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। ये भी ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ये नदी अब किस नाम से जानी जाती है? घगर नदी के नाम से जानी जाती है। किसके रूप में है ये नदी? अब घगर नदी के रूप में जानी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। राजस्थान का वो स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है दर, ऑप्शन बी है अहाड़, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है बागौर।
ऑप्शन डी है आपका बागौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बागौर। जो आइए जुड़ देखते हैं बागौर से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट्स। बागौर वर्तमान में कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के निकट। कहाँ? भीलवाड़ा के निकट, कोठारी नदी के तट पर। कहाँ पे? भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। और बागौर की खोज किसने की थी? 1967 में वीएन मिश्रा द्वारा की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लीज इसका आप ध्यान रखिएगा कि बागौर स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? वीएन मिश्रा द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1967 में की गई थी। और बागौर वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? कोठारी नदी के तट पर। कहाँ? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के तट पर और कहाँ? भीलवाड़ा में। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाजनपदों में राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी मगध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये दोनों ही कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। महाजनपद दोनों कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। कौन कौन सा? मत्स्य और अवंती। टोटल कितने महाजनपद हुआ करते थे? 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक में किया था। किसने? पाणिनि ने अपनी पुस्तक में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया था? 22 महाजनपदों का उल्लेख किया था, जिनमें से 3 को महत्वपूर्ण बताया था। कौन सा? मगध, कौशल और वत्स को क्या बताया था? महत्वपूर्ण महाजनपद बताया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सरस्वती नदी को। कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। इसका ऑप्शन ए है पंडित जावरमल शर्मा, ऑप्शन बी है मुनिजीत विजय, ऑप्शन सी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको माना जाता है? पंडित जावरमल शर्मा को। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित जावरमल शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। ऑप्शन ए अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी सेठ दामोदर दास, ऑप्शन डी सहसमल बोरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को क्या कहा जाता है राजस्थान में? राजनीतिक चेतना का जन्मदाता। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जन्मदाता किसको? सेठ अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। मेरा उद्देश्य रहता है कि एमसीक्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स मैं आपको बताऊं जो कि एमसीक्यूज से रिलेटेड हो, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जा सकते हैं इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए। इसीलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।